नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू का बड़ा खुलासा हुआ है। नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग किया गया था। विधायकों को दिल्ली, यूपी, झारखंड और नेपाल से हवाला के माध्यम से कई रुपए दिए जाने वाले थे पैसे। इस बात का खुलासा हुआ है ईओयू की तरफ से। बड़े पैमाने पर अवैध धन का किया जाना था इस्तेमाल। बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा मामला में जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई को अहम सुराग हाथ लगे हैं। आपको पता है कि इसी साल फरवरी में 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना था एनडीए सरकार को, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामा था और उसके बाद विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना था नीतीश कुमार को। उसी मामले पर आर्थिक अपराध इकाई को अहम सुराग हाथ लगे हैं। खरीद फरोख्त से जुड़ा मामला था। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में सामने आया है कि सरकार को विश्वास मत के दौरान गिराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग किया गया था। यही नहीं, इसके लिए अवैध धन का इंतजाम भी किया गया था। ईओयू को यह सबूत भी मिला है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल में बैठे लोगों के माध्यम से सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी। कुछ विधायकों द्वारा एडवांस के रूप में कुछ पैसे लेने के साक्ष्य अनुसंधान के दौरान ईओयू को मिले हैं। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। ईओयू को वो काम ईडी कर रहा है। हम लोगों की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो हम लोगों ने सबमिट कर ली है। कुछ हम लोगों को कुछ फाइनेंशियल ट्रेल्स मिली थी, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रेल्स की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही है। तो ये जिया क्या है? नहीं, देखिए, हम लोगों की सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला। उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है, उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी, उसका साक्ष्य जुटा रही है। और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं और अभी ये कांड अनुसंधान अंतर्गत है। जो भी है बहुत सब चीज़ें प्रिलिमिनरी हैं। अभी बहुत सी चीज़ों पे अनुसंधान बाकी है। बहुत सी जगह से स्टेटमेंट्स आने हैं और बहुत से भी स्टेटमेंट्स होने भी हैं। तो अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है। तो सुना आपने मानवजीत सिंह ढिल्लों के अनुसार हॉर्स ट्रेडिंग के इस केस के अब तक के जांच के दौरान ईओयू यह भी पता चला है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विश्वास मत में हार जाती तो विधायकों को दूसरे राज्यों में हवाला के जरिए पूरे पैसे दिए जाते। ईओयू को इस बात की भी साक्ष्य मिले हैं कि नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को अव्यवस्थित करने के लिए विधायक के अपहरण और मतदान के लिए प्रलोभन दिया गया था। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुना ही। आपको बता दें, इसी साल फरवरी में नीतीश कुमार जब महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में वापस आए थे तो विधानसभा में उन्हें विश्वास मत हासिल करना था। लेकिन विश्वास मत हासिल करने के एक दिन पहले जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्हें और अन्य जेडीयू विधायकों को सरकार के खिलाफ वोट देने के लिए प्रलोभन और धमकी दी जा रही है। इस पर एफआईआर से आरजेडी के कई नेताओं का नाम भी आया था। विधायक ने आरोप लगाया था कि उन्हें 10 करोड़ रुपए के अलावा मंत्री पद और अन्य मांगों को पूरा करने का प्रलोभन दिया गया था। इस मामले में जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव पर भी आरोप लगे थे। आर्थिक अपराध इकाई के इस खुलासे के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने वाले जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने फिर दावा किया कि विपक्ष की एक बड़ी साजिश चल रही थी। विपक्ष एक बड़ा साजिश रच रहा था, लेकिन वह सफल नहीं रहा। क्या कुछ कहना है जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर का, आप खुद सुनिए। सरकार को गिराने की बात थी और उस समय विरोधी पार्टी की तरफ से मुझे अनेक प्रकार की फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग हम लोग का साथ दीजिए और हम लोग के साथ आ जाइए। आपको जो भी लेन देन की बात होगी या जो भी सत्ता में आपको चाहिए वो मदद किया जाएगा। तो हम उनकी बात नहीं माने। हमने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी है और मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। और इसमें और लोग इन्वॉल्व थे, 10 लोग इन्वॉल्व थे। मैंने आवेदन के साथ उन सभी का नाम दिया है। मुख्य रूप से डॉक्टर संजीव जो है इस खेल का रचयिता थे। उन्हीं के माध्यम से रांची में, झारखंड में भी कई रूम बुक किए गए। जब
उनको खोजा गया, हमारे दल के लोग ने उनको खोजने की जो चेष्टा की, बार बार फ़ोन किया गया तो आए नहीं समय पे। तो पार्टी को बचाना था, तब हमने आवेदन दिया। इस तरह की बात थी, खरीद फरोख्त की बात थी, तो उसकी जांच चल रही है। EOU इसकी जांच कर रही है और उसके बाद ED भी अब इसकी जांच कर रही है। तो जांच प्रक्रिया चल रही है, तो सारी जांच प्रक्रिया आ जाएगी, तब जिसके पक्ष में होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुना आपने, सरकार ने इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को दे दी थी। इस मामले में मनी ट्रायल और हवाला की जांच की जा रही है। हालांकि मामले की जांच ईडी भी अपने स्तर से कर रही है। फिलहाल इस मामले की जांच ईडी अपने स्तर से कर रही है। सुधांशु शेखर जेडीयू विधायक हरलाखी के, उन्होंने जो कहा है उससे तो साफ लग रहा है, और उन्होंने सीधा सीधा डॉक्टर जो संजीव हैं उन पर आरोप लगाया है कि वही रचयिता हैं इसके। जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश हुई थी उस वक्त, और आपने देखा भी था किस तरीके का गहमा गहमी का माहौल था उस वक्त। ऐसा लग रहा था कि आरजेडी भी सरकार बना सकती है। क्या नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर पाएंगे? तमाम तरह के सवाल उस वक्त दौड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। और जहां बात हो रही थी कि जेडीयू के विधायक टूट जाएंगे, तो वहां पर आरजेडी के ही विधायक टूटकर इधर आ गए थे, जिसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी शामिल थी और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी उसमें शामिल थे। तो विश्वास मत तो नीतीश ने हासिल कर लिया, लेकिन उस वक्त जो कुछ हुआ था उसको लेकर EOU जांच कर रही है और अभी मामला ईडी में है और ईडी भी अपने स्तर से जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने खुलासा किया है, उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस वक्त और इसमें कौन कौन शामिल है। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।